अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाज ड्रीम यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग भी ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हो रहा है और ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए बनाया था चिकन बर्गर विद ब्राउन ब्रेड। और जैसा कि डाइट चल रही है तो डाइट में ज़्यादातर मैं ब्राउन ब्रेड ही खा रही हूँ। अच्छा, ये ब्राउन ब्रेड का मैं एक पैकेट ले आई थी जिसकी डेट जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते चलती है। लाइक 30 को मैं लेके आई थी तो 15 तक इसकी डेट है थी, तो इसलिए मुझे ये ब्राउन ब्रेड अच्छी लगती है। एक तो इसके ऊपर कैलोरीज़ मेंशन होती हैं और सेकंड थिंग जो होती है वो जल्दी ख़राब नहीं होती। सो ये जो है लुज़ीन की ब्राउन ब्रेड है और मैं कोशिश करती हूँ कि यही लेके आऊँ। आई थिंक मैंने इसका पैकेट भी दिखाया था पिछले व्लॉग में। अच्छा, यहाँ पे लंच बन रहा था और लंच में मैं बना रही थी दाल। और हमेशा दाल जो है ना मैं बॉयल अलग से करती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना तड़का बना के तो प्रेशर कुकर में दाल बना लेती हूँ। अचानक से मेरा माइंड हुआ कि क्यों ना मैं प्रेशर कुकर में ट्राई करूँ। अच्छा, मैं प्रेशर कुकर में हमेशा सुस्ती कर देती थी क्योंकि जो मेरा प्रेशर कुकर है ना ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो जो डेली रूटीन में खाना बनना होता है वो थोड़े लाइक कम मिकदार में होता है, तो इसलिए मुझे ये होता है कि बहुत बड़ा बर्तन है तो मैं इसको यूज़ नहीं करती थी। जब कोई ज़्यादा चीज़ बनानी होती थी तब मैं इसको यूज़ किया करती थी। बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना प्रेशर कुकर की दाल में देखूं कि क्या डिफ़रेंस है। और मुझे ये डिफ़रेंस फ़ील हुआ कि जो दाल प्रेशर कुकर में बनाते हैं हम लोग ये काफ़ी मज़े की बनती है। और जैसे मैं पहले नॉर्मल बनाया करती थी, लाइक दाल को अलग से बॉयल किया करती थी, उसमें सारे मसाले वगैरह डाल देती थी बॉयल करते हुए और एंड पे तड़का लगा लिया करती थी। और ये जो प्रेशर कुकर वाली दाल है इसमें मैंने पहले तड़का बनाया, फिर दाल डाली और लास्ट में फिर से एक तड़का लगाया और बहुत ही मज़े की ये पतली वाली दाल बनी थी। सो यहाँ पे लंच बनाते बनाते जो किचन के हालात थे वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए। और यहाँ पे भी हस्बैंड की शायद नाइट जॉब थी, तो साथ में जो है ना बच्चे लेट भी उठे थे। छुट्टियों की वजह से ये लोग काफ़ी लेट उठ रहे हैं आजकल, तो जब ये उठे हैं तो मैंने इनको चॉकलेट सैंडविचेस बना दिए थे। और कभी ऐसे होता है कि लगातार पराठे बन रहे होते हैं, कभी ये कि बच्चे ब्रेड पे आ जाते हैं और लगातार ही ब्रेड खा रहे होते हैं। आजकल बच्चे जो हैं वो टी पराठा बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खा रहे। पिछले दिनों में मैंने इतना इनको पराठा बना के दिया है तो पता नहीं इनका दिल जो है ना वो थोड़ा उठ गया है पराठे से। ना ही एग पराठा खा रहे हैं ना टी पराठा खा रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं ब्रेड जो है वो दे देती हूँ हल्की फुल्की कुछ भी अंदर लगा के, लाइक पीनट बटर या फिर चॉकलेट ब्रेड बना देती हूँ, तो ये फिर शौक़ से खा लेते हैं। आई थिंक कभी कभार मौसम इस तरह का हो जाता है कि कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता, और लाइक हमारा बड़ों का भी ऐसे हो जाता है सिस्टम कि कभी कभार दोपहर को बिल्कुल भी कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो हल्का फुल्का खाना ही खा जाता है। तो बच्चे भी शायद इसी तरह से लाइक कुछ हैवी नहीं खा रहे पराठा वगैरह, तो इसलिए इनको ब्रेड ही अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे मेरा खाना जो है वो रेडी हो चुका था, दाल बन गई तो लास्ट मैंने इसमें एक तड़का लगा लिया। सो यहाँ तक जो है वो लंच भी बन चुका और बच्चों का ब्रेकफास्ट भी हो गया, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी आई थी मेड और आज मैंने इससे करवानी थी कबर्ड्स क्लीन किचन की, तो मैंने बोला कि मिलके जो है ना कर लेते हैं, ताकि अगर मैं अकेली भी लगूंगी तो मेरा पूरा दिन जाएगा, तो इससे अच्छा कि मैं हेल्प ले लूँ। और जब भी मैं अपने किचन के बड़े बड़े काम करती हूँ तो मैं हेल्प ज़रूर ले लेती हूँ। और आपकी अपनी चॉइस होती है, अगर आप लोगों को नहीं पसंद हेल्प लेना तो आप लोग नहीं भी ले सकते। लाइक मुझे पसंद है कि मैं जब भी कोई अपने घर के बड़े काम करूँ तो उस टाइम पे मैं हेल्प ज़रूर ले लेती हूँ। जैसा कि अभी मैंने चीज़ें वगैरह खुद निकाली, सारी कबर्ड्स वगैरह खुद खाली की, और इसको मैंने बोला कि अच्छे से साबुन से साफ़ करो। और जब इसने एक दफ़ा साफ़ कर दिया तो उसके बाद मैंने अच्छे से कपड़े से खुद कबर्ड्स को साफ़ किया और जितनी भी ग्रोसरी थी उसको अपनी तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। अच्छा, ये सब की अपनी चॉइस होती है, कोई खुद ही अपने काम करना चाहता है, लेकिन मुझे अभी हेल्प चाहिए थी तो मैंने ले ली। तो बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेड से हेल्प लेते हैं या खुद ही पूरा अपना किचन वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज़ तो मैंने खुद किया था लेकिन क्लीनिंग में मैंने थोड़ी सी हेल्प ले ली थी। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर अपनी सजेशन दीजिएगा कि आप लोग क्या करते हो। और अभी भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने कबर्ड का जितना भी सामान था वो ख़ुद ही निकाला था, ताकि मुझे पता था कि मैं ख़ुद निकालूंगी तो मैंने अपनी चीज़ों को वगैरह को देखना है कि किस चीज़ की डेट एक्सपायर है, कौन सी चीज़ जो है वो फेंकने वाली है, कौन सी चीज़ रखने वाली है। जो मेन काम होता है वो खुद का ही करने वाला होता है, लेकिन हल्की फुल्की जैसे क्लीनिंग है वो ये कर देगी, और उसके बाद मैं अपना खुद ही ग्रोसरी वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। अच्छा, बाकी यहाँ पे बास्केट्स वगैरह धुल रही थी और आजकल बस यही रूटीन चल रही है कि खाना बन रहा है,
बाकी क्लीनिंग की रूटीन तो पहले जैसी है, और ट्रैवल के लिए जो तैयारी मुझे करनी है उसके लिए शॉपिंग हो रही होती है, तो पूरा दिन कैसे गुजर जाता है बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, और इसी वजह से मेरे व्लॉग्स भी अक्सर ही लेट हो जाया करते हैं। तो बस जैसे कि मैंने पहले शेयर किया था कि ट्रैवल करना है, तो उस मेरा दिल था कि ट्रैवल करने से पहले पहले मैं अपने पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँ, और ताकि जब मैं जाऊँ तो सुकून से जाऊँ, और मेरे जहन में किसी किस्म की घर की टेंशन ना हो कि घर में मेरे क्लीनिंग के काम करने वाले हैं या कोई काम पीछे पड़े हुए हैं। तो बस आके फिर से एक दफ़ा क्लीनिंग हो जाएगी, लेकिन जाने से पहले मैं एक दफ़ा पूरे घर की भी डीप क्लीनिंग करूँगी और अपने किचन की भी डीप क्लीनिंग करूँगी, ताकि मुझे जो है वो तसल्ली रहे और मैं आराम सुकून से जाऊँ, तो मैं इंजॉय करके आऊँ और अपने माइंड को फ्रेश करके आऊँ। अच्छा, इस दफ़ा मैं पाकिस्तान जा रही हूँ ना, तो मेरी बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। पहले मुझे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन इस दफ़ा जो है ना, मुझे यूट्यूब का थोड़ा सा प्रेशर है कि मैंने अपनी वीडियो कैसे वहाँ पे जाके रिकॉर्ड करनी है, कैसे अपलोड करनी है। इससे पहले ये होता था कि मैं 3 साल पहले गई थी, तो उस टाइम पे मैं बहुत ही रिलैक्स होके गई थी, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि मेरे पास कोई काम है करने वाला। बट इस दफ़ा मुझे अलग सी टेंशन है कि मेरे पास यूट्यूब का करने वाला काम है और मैं थोड़ी बिज़ी हूँ। सो बस इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज होंगी वहाँ पे जाके। बट इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम आएगा नज़दीक, तो मुझे आइडिया हो जाए। सो बस आप लोगों ने इतनी ही सपोर्ट करनी है कि मेरी वीडियोस को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना है। अच्छा, यहाँ पे किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं। हेल्पर को मैंने बोला कि आप जो हो वो किचन कबर्ड्स को अंदर से क्लीन कर दो, तब तक कि मैंने अपने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे जो कि ब्रेकफास्ट में यूज़ हुए थे और लंच में यूज़ हुए थे। अच्छा, कबर्ड्स क्लीन करने के लिए जस्ट मैं 2 ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने बहुत दफ़ा शेयर किया है। बेकिंग सोडा, विनीगर, और उसमें आप लोगों ने डिश वॉश मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और इसी से जो है ना अपना पूरा किचन क्लीन कर लेना है। आपके किचन में जितनी भी ग्रीस होगी वो इजीली रिमूव हो जाएगी इस लिक्विड से, और ये तो बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। जितनी भी ग्रीसी एरियाज़ होते हैं ना, वो सब बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, आपको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ता। तो बस आप लोग ट्राई करके देखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पहले काफ़ी दफ़ा डिटेल से शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए आज मैंने बनाते हुए शायद नहीं शेयर किया। सो यहाँ तक जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो चुकी थी पूरी ग्रोसरी, और जितनी भी एक्सपायर्ड चीज़ें थी उन सबको मैंने फेंक दिया। कबर्ड्स में जितना भी क्लटर बना हुआ था उसको सब डिक्लटर किया, और अभी जो है वो मेरा किचन जो है वो काफ़ी खुला लग रहा था। मेरे जो कबर्ड्स हैं इतनी शाइन कर रही थी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी थी इस टाइम तक। और यहाँ पे ये मेरे पास रोलर पिन थी जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी और काफ़ी देर से पड़ी हुई थी, तो ये भी ऐसे ही कबर्ड में पड़ी हुई थी, तो मैंने निकाली ही नहीं। अभी आज जब मैंने डीप क्लीनिंग की है तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन सबको निकाला। कुछ मसाला जात थे जो कि खुले हुए काफ़ी देर से पड़े हुए थे, तो उन सबको मैंने निकाल दिया जो कि मुझे लग रहे थे कि पुराने हो चुके हैं। बाकी जो हैं थोड़े बहुत कंटेनर्स थे जो कि पुराने थे, उनको निकाला, और कबर्ड इस टाइम पे नीट एंड क्लीन हो चुकी थी और मुझे इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो गई थी। और मेड से भी आज मैंने ज़्यादा किचन का ही काम लिया है और मैंने बाकी उससे कोई काम नहीं करवाया। मैंने बोला कि किचन में तुम मेरी हेल्प करवा दो ताकि मेरा कोई ना कोई काम जो है वो साइड पे लग जाए। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को मैंने बस खाना वगैरह दिया था, तो उनके साथ में मैंने पापड़ भी बना दिए थे दाल के साथ। और जब भी मैं पतली वाली दाल बनाती हूँ ना, तो बच्चों को पापड़ ज़रूर बना के देती हूँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह तो क्लीन हो चुकी। पूरा दिन जो है वो आज क्लीनिंग करते करते गुजर गया, और दिन इसलिए गुजरा क्योंकि आजकल सुबह लेट ही उठ रहे होते हैं। मैं भी तकरीबन 10 बजे ही उठी थी, तो फिर आप लोगों के पास बाकी का दिन बहुत ही कम रह जाता है अगर आप लोग लेट सो के उठते हो। और लेट सोने की रूटीन बच्चों की छुट्टियों की वजह से हुई है, और बच्चे जो हैं रात को तकरीबन 12-1 बजा देते हैं सोते सोते। तो मैं फिर सोचती हूँ कि नमाज़ पढ़ के ही सोऊंगी, ताकि अगर मैं 1-2 बजे सो जाऊँ ना, तो मेरी फजर की नमाज़ अक्सर रह जाती है, तो मुझे फिर पूरा दिन बहुत ही बुरा फ़ील होता है और मुझे बहुत दुख होता है। तो फिर इसलिए मैं कहती हूँ कि 2 घंटे तो रह गए हैं, तो अभी फजर की नमाज़ पढ़ के ही सोती हूँ और ख़ुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, और नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ और 10 बजे उठ जाती हूँ। वैसे तो सुबह लेट उठने वाली रूटीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और आप लोगों का माइंड जो है वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं रहता, लेकिन आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं और वैसे भी मैंने ट्रैवल करना है, तो इसलिए इनकी रूटीन मैंने ऊपर नीचे की हुई है ताकि मुझे ट्रैवल में आसानी रहे। अगर रात का ट्रैवल होगा तो बच्चों के लिए रात को उठने की रूटीन बनी होगी, तो ये लोग फिर मुझे तंग नहीं करेंगे ट्रैवल करते हुए। इंशाल्लाह जैसे जैसे ट्रैवल का टाइम नज़दीक आता रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ भी डिटेल्स शेयर करती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पे इस टाइम तक मैंने अपना किचन वगैरह क्लीन कर लिया हुआ था। घर में भी मैंने वैक्यूम वगैरह लगा ली थी। हस्बैंड जो है वो नाइट जॉब के लिए जा चुके थे,
तो उनके जाने के बाद ही मैंने अपने घर को पूरा क्लीन किया वैक्यूम के साथ। और क्लीनिंग की रूटीन तो मैंने शेयर नहीं की, जब डीप क्लीन करूँगी तो तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और किचन का आज मेरा काम काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, तो मैं बहुत ही रिलैक्स थी। तो मैंने सोचा कि बाकी के जो थोड़े बहुत काम है वो भी मैं ख़त्म कर लेती हूँ रात की रूटीन में। और बच्चों ने लंच वगैरह कर लिया हुआ था, और रात के जितने भी बर्तन थे उन सबको मैंने वॉश किया। जो बास्केट थी इसको वॉश किया, बल्कि पीछे विंडो जो है वो भी क्लीन करने वाली थी, इसको मैंने क्लीन किया। और विंडो भी वीक में एक दफ़ा मैं ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह के काम अगर आप लोग वीकली कर लेते हो ना, तो आप लोगों को जल्दी जो है ना वो किचन को डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जब मैं स्टोव क्लीन करती हूँ तो इसकी बैक साइड वाली वॉल भी साथ में ही ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। और आज वैसे मैंने जब अपना किचन वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया तो उस टाइम पे ही मैंने क्लीन की थी। पूरा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुका था, और इस टाइम तक मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन और इतनी खुशी भी हो रही थी कि किचन जो है ना एक काम चलो मेरा ख़त्म हो गया। और बस मेरी यही लिस्ट बनी हुई है कि जाने से पहले कौन कौन से काम जो है मुझे अच्छे से कंप्लीट करने हैं अपने। और जब कोई काम डन हो जाता है तो फिर आप लोगों को बहुत ही खुशी, और आप लोगों को अपना घर भी 2-3 दिन तक तो बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रहा होता है। और सच में जब आप लोग खुद अपने घर की क्लीनिंग करते हो ना, तो आपको बहुत ही सुकून मिलता है। और 2-3 दिन तक तो बिल्कुल भी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन यही काम अगर मेड करके जाती है तो आप लोगों को शायद एक दिन भी नहीं गुजरेगा तो अगले दिन आप लोगों को क्लीनिंग की फिर से ज़रूरत पड़ जाएगी। क्योंकि अपने घर का काम हम खुद हाउसवाइफ ही अच्छे से कर सकती हैं, कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो बस यहाँ पे मैंने लास्ट में बास्केट वगैरह भी वॉश कर दी थी, और जब ये ड्राई हो गई तो इसको मैंने वापस सेट कर दिया। गार्बेज बैग